नमस्कार, मैं रंजन यादव। एक अच्छा लीडरशिप पाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय एक लैब में प्रयोग हो रहा होता है कि मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट और प्रिंसिपल अवेलेबल थे। अचानक कोई काम आता है और प्रिंसिपल को जाना पड़ता है, और प्रिंसिपल जाते समय एक बात बोलकर जाते हैं कि इस मधुमक्खी की जो प्रोसेसिंग हो रही है जन्म की, इसमें कोई भी व्यक्ति इस मधुमक्खी के अंडे को टच तक नहीं करेगा। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जब मधुमक्खी की जन्म की प्रोसेस हो रहा होता है, उस समय बहुत कष्ट हो रहा होता है और मधुमक्खी उस अंडे को फाड़ कर बाहर नहीं आ पा रहा होता है, लेकिन बड़ी तकलीफ झेल रही होती है मधुमक्खी। और ये सभी के सभी स्टूडेंट वहां खड़े होकर देख रहे होते हैं। उसी में से एक स्टूडेंट को रहा नहीं जाता है, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होती है, उसकी तकलीफें को देखा नहीं जाता है, और उसने एक पिन मार देता है उस अंडे पे ताकि वो मधुमक्खी आसानी से निकल सके। मधुमक्खी उसके पिन मारने की वजह से मधुमक्खी आसानी से निकल जाता है और मधुमक्खी बाहर आ जाती है अंडे से। लेकिन कुछ समय के बाद उस मधुमक्खी का मृत्यु हो जाता है, यानी वो डेड कर जाता है। कुछ समय के बाद जब प्रिंसिपल साहब वहां पे पहुंचते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि किसने इसे टच किया है। फिर उसमें से जो ये स्टूडेंट टच किया था, अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बोला कि इस मधुमक्खी को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रही थी, और मुझसे देखा नहीं गया इसकी तकलीफ, जिसकी वजह से मैंने इसे पिन मार दिया ताकि आसानी से इस अंडे को फाड़ करके बाहर आ सके। फिर वहां पे जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि इस मधुमक्खी के डेड होने में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उस मधुमक्खी के पंख को मजबूत नहीं होने दिया और पहले ही उसे निकाल दिया, जिसकी वजह से वो डेड कर गया। यानी इस कहानी से मुझे सीख मिलती है कि अगर वो मधुमक्खी अपने दम पे, अपने बल पे, भले संघर्ष करना पड़ा, तकलीफें झेलनी पड़ रही थी, अगर वो संघर्ष करके तकलीफें झेल करके अगर वो खुद से अंडे को फाड़ करके बाहर आता ना, तो एक उसका जो पंख होता वो स्ट्रांग होता और वो उड़ पाता। लेकिन उसे आसान बनाने की वजह से, उस लड़के की वजह से उसका जो पंख था वो स्ट्रांग नहीं बन पाया और वो डेड कर गया। जस्ट लाइक हमारी बिजनेस में हम जब काम करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियां होती है, तकलीफें होती है, लेकिन वो जो परेशानियां है, वो तकलीफें है ना, वो हमें स्ट्रांग बनाता है, एक अच्छा लीडरशिप देता है। लेकिन हम किसी और की सहायता के भरोसे से बैठे होते हैं, हम अपने अपलाइन के भरोसे से बैठे होते हैं कि सारा काम मेरा अपलाइन करके देगा तो मैं करूंगा। और अगर अपलाइन आपको छोड़ता है कुछ समय के लिए ताकि आप उस काम को बेहतरीन तरीके से कर पाए, अपनी लीडरशिप को उठा पाए, तो आपको अपलाइन से ही बैर हो जाता है। अपलाइन से ही आपको ऐसा लगता है कि अपलाइन मुझे छोड़ दिया है, अपलाइन मुझे ध्यान नहीं देता है, और तरह तरह की बातें आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है। जी नहीं, अपलाइन आपको इसलिए छोड़ता है ताकि आप उस मधुमक्खी की तरह ना बने कि आप दूसरे की सपोर्ट की वजह से वो अंडा फूटा, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग नहीं पड़ पाया, डेड बन गया। अगर वही मधुमक्खी अपने दम पे आया होता ना, तो वो स्ट्रांग बना होता। उसी तरीके से आपके अपलाइन इसलिए छोड़ा है, इसलिए आपको कुछ समय के लिए छोड़ता है ताकि आप स्ट्रांग बन पाए, अपनी लीडरशिप को निखार पाए। और जब ये लीडरशिप निखरती है ना, तभी आपकी एक अलग पहचान बनती है, तब आप एक अलग ब्रांड बनते हैं, और यही ब्रांड आपको हजारों लोगों से अलग करता है। और उस दिन आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं होती है जो कि तालियां बजाता है, बल्कि जिस दिन आप
उस जगह पे खड़े होते हैं वहां हजारों की भीड़ खड़ी होती है, वो भीड़ आपके लिए तालियां बजा रहा होता है, इसीलिए अपलाइन आपको छोड़ता है ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन सके। आई होप कि आप समझ पाए होंगे और आज से किसी और के भरोसे से नहीं बल्कि अपने दम पे बिजनेस कीजिए, अपलाइन को एज ए टूल्स यूज कीजिए और अपनी संघर्ष, अपनी मेहनत, अपनी जज्बा को अपने बिजनेस में लगाइए। एक बहुत बड़ी लीडरशिप आपकी आएगी और यहां से आपकी पहचान बनेगी। थैंक यू सो मच।